ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ये दोनों आपके यूनानी शब्द हैं। ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिकोण, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। त्रिकोण का मापन कहलाता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं। इसमें बेसिकली आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया जाता है। समकोण त्रिभुज में इसका उपयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज के माध्यम से इसे बताया गया है। उसमें ये आपका बेस होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एल्टीट्यूड जो खड़ी रेखा है ये आपकी परपेंडिकुलर है, तिरछी रेखा आपकी हाइपोटेनस है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपके साइन कॉस टेन का ठीक विपरीत होते हैं, ठीक उसका उल्टा होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको। ये आपका जो BC है वो परपेंडिकुलर है, AB आपका बेस है, AC आपका हाइपोटेनस है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो आप साइन A cos C, साइन C cos C की वैल्यू को फाइंड करिए। इन ट्रायंगल ABC एंगल B, राइट एंगल AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A cos C, sin C cos C। सॉल्यूशन में आइए देखते हैं। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AB आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर। अगर हम एंगल A लेते हैं, एंगल A के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा। एंगल C के लिए ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू फाइंड करेंगे, आ जाएगा 25। उसके बाद हम जानते हैं साइन A इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सॉल्व करने के बाद हम साइन ए जानते हैं BC अपॉन AC लंब बटे कर्ण से 7 बटे 25, कॉस ए आधार बटे कर्ण AB अपॉन AC से 24 बटे 25, साइन C AB अपॉन AC 24 बटे 25, कॉस C आपका 7 बटे 25। ये आपके आंसर हैं, सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड tan P माइनस cot R। tan P और cot R माइनस cot R का मान ज्ञात करिए। ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर और QR आपको फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से हम QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आ जाएगी आपकी 5। उसको इस क्वेश्चन tan P माइनस cot R में जब पुट करेंगे तो 5/12 माइनस 5/12 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के सॉल्यूशन। यदि sin A इज इक्वल टू 3/4 तो cos A tan A का मान ज्ञात करिए। If sin A is equal to 3/4, find the value of cos A and tan A। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि sin A की वैल्यू 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करिए। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखें, ये आपका समकोण त्रिभुज कर्ण आधार लंब से मिलकर ये बनता है, जिसमें आपका लंब BC दिया है 3, AC कर्ण दिया है 4। आपको AB निकालना है, फिर ये वैल्यू फाइंड करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, आ जाएगा √7। अब हमको निकालना है cos A। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो √7/4। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 3/√7। ये दोनों आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, कह रहा है यदि cot A इज इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। cot A का मान दिया है, तो sec A और sin A का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो cot A का मान आ जाएगा, ये चला जाएगा डिवीजन में, तो 8/15 हो जाएगा। हम जानते हैं कि cot A बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है तो इसकी वैल्यू आ गई 8/15। बेस की वैल्यू 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है,
ठीक, तो उसको हम पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। हम मान लिए कि कर्ण की वैल्यू एक्स है जो कि हमें फाइंड करनी है, तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 289 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17। तो साइन ये आ जाएगा आपका लंब बटे कर्ण 15/17 पहला आंसर। से के आ जाएगा कर्ण बटे आधार 17/8। ये आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण और ये आपका आधार, तो 17/8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। आइए आगे चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करिए। यदि सेक ए का मान दिया गया है तो बाकी के साइन ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, इन सब की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो इसमें दिया क्या है, सेक थीटा की वैल्यू देगा 13/12, मतलब कर्ण और आधार परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू दी गई है, तो हम लंब को मान लेते हैं x, जो कि नहीं दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो लंब हमारा आ जाएगा 5। तो इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 12/13, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 5/12, कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब 12/13, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 13/5 हो जाएगा। ये सारे आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आगे की जो एक्सरसाइज है, हाइट एंड डिस्टेंस है, बाकी चैप्टर्स हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने क्वेरीज को हमारे कमेंट सेक्शन में आपके पूछ सकते हैं। अच्छे से मेहनत करिए और इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में सभी बच्चे झंडे गाड़ के आइए। आप सभी को जय श्री राम।